आज मैं उन बच्चों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मोटिवेशनल टॉक करूंगा जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी ये जो महीना चलता है ना, ये पूरा 2-3 महीना लगातार अभी एग्ज़ाम का टाइम है, जिसमें 11th के बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम। 9th से शुरू हो जाता है ये एग्ज़ाम, 9th का, 10th का, 11, 12, यहाँ तक कि IIT, JEE, BITSAT, नीट, सारा एग्ज़ाम का ये पीरियड है। तो मैं उन बच्चों से मुखातिब होना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना तुम सब लोग, कि सपनों को सच करने के लिए से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। और बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के जानवर भी नहीं रहते हैं। पहले तो लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ, कहाँ जाना है। आपको डाइवर्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। एक टारगेट है, जाएंगे तो वहां जाएंगे। मैं अपने बारे में बताता हूं। मैं 7th क्लास में जब था, तब से था कि मैं टीचर बनूंगा। मेरे फादर डॉक्टर, मेरा भाई उस पीरियड में जब हम ग्रेजुएट में थे तो मेरा भाई IAS कंप्लीट किया, UPSC निकाला, फर्स्ट ज्वाइन किए वो। तो लगा कि सब IAS की तैयारी है, हम हिले तक नहीं। बेटा, मेरी था ख्वाहिश कि टीचर बनेंगे, और आज हम प्रोफेसर हैं करीम सिटी कॉलेज में। साइकोलॉजी के हम हेड है, PG हेड है, और 30 साल मेरा ये अनुभव है अपना। काउंसलर भी है हम, काउंसलिंग का भी क्लास हम लेते हैं। तो मेरा एक तजुर्बा ये है बेटा, ये जो अभी पीरियड है आपके तैयारी करने का, इस पीरियड को झोंक दो आप, और इतना झोंक दो, इतना झोंक दो कि ये 4 महीना जो आपका भी तैयारी होगा, ये डिसाइड करे कि अगले 4 साल आपको किस तरह का माहौल मिलने जा रहा है। अगले 4 साल आप किस तरह के कॉलेज में जाना चाह रहे हो, उसकी तैयारी अभी करना होगा आपको, और यही तैयारी आपका डिसाइड करेगा। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि जो बाहर की सुनता है ना, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, पर जो अंदर की सुनता है ना, वो निखर जाता है। तुम अंदर की सुनो, तुम क्या करना चाहते हो, और पेरेंट्स को बताओ। मेरा मैसेज देना पेरेंट्स से कि प्लीज पेरेंट्स इंटरफेयर ना करें मेरी डिजायर पे, मेरी इच्छा पे। हमें ये होना है, वो अपनी मर्जी ना थोपे। तो तुम अंदर की सोचो और अपनी तैयारी शुरू करो। और एक बात जान लो कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। बेटा, अगर कल अच्छे पोस्ट पे रहना चाहते हो, कुछ अच्छा बनना चाहते हो, बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हो, तो आज तो आपको कांटों पे चलना होगा। आज आपको नींद खराब करनी होगी। आज भूखे रहना पड़े तो भूखा रहना होगा, लेकिन ये नींद खराब करना आपका, ये रात में जगना आपका, ये भूखे रह करके पढ़ना आपका, कल आपको दूसरों को भोजन खिलाने लायक बनोगे, दूसरों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ देने लायक बन जाओगे आप। इसलिए मेरी एक बात का ध्यान रखना कि जीवन में अगर सफल होना चाहते हो, जीवन में अगर सफल होना चाहते हो, तो ये 5 बात कभी मत करना, ध्यान से निकाल देना वो 5 बात। पहला तो ये कि मुझसे नहीं होगा। हर 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 चीज इंसान से होता है। अरे, इंसान चांद पर चल जा सकता है, तो इंसान ये कह दे कि मुझसे नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक बात हमेशा याद रखना, दिमाग से निकाल देना इन 5 बातों को कि मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। अरे, आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हो पृथ्वी पे कि लोगों को खुशी का ख्याल आप रखेंगे। नो, लोग क्या कहेंगे करने दो, आप सोच लो, और आपका जो रिजल्ट होगा वो देर से होगा। और तब वही लोग माने हम ये एक बात जरूर कहेंगे कि लाइफ में वह मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं करे, बल्कि तुम्हें लोग सर्च करें। ये हैसियत अपनी बनाओ। याद रखना, बहुत पत्थर की लकीर मैं कहने जा रहा हूं तुम लोगों से, कि लाइफ में वो मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं करें, बल्कि लोग तुम्हें सर्च करें। तो ये जो प्रयासरत है 2 दिन में नहीं होता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान नहीं दो।
आप लोगों की मनोरंजन के लिए नहीं आए पृथ्वी पे, आप अपना कैरियर बनाने के लिए आए हैं। आपका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आप जन्म लिए हैं और कुछ बड़ा करने के लिए भगवान ने आपको भेजा है। तीसरी चीज, मेरा भी मूड नहीं है। ये काही लोग कहते हैं, ये वो लोग कहते हैं जो जिंदगी में फ्लॉप है। मेरा मूड नहीं है, मूड बनाना होगा ये आपको। और आज अगर आप मूड बना लोगे तो आगे पूरी जिंदगी आप क्रीम खाओगे, छाली खाओगे, अच्छी जिंदगी, आराम वाली जिंदगी गुजारोगे। और अगर आज कष्ट कर दोगे, आज मेरा मूड नहीं है करोगे, तो कल सड़कों पे बैठ करके तुम धंधा करोगे, बिजनेस करोगे, कोई तुमको देखने वाला नहीं होगा। इसलिए आज मूड नहीं है या मेरा मूड अभी नहीं है, ये खत्म करो, ये भी ध्यान दिमाग से निकाल दो। दूसरा, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे यार, ये जो किस्मत और नसीब है ना, ये नसीब किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। नसीब काला होता है कि लाल होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है, नसीब कुछ है ही नहीं है। हाँ, नसीब बहुत अच्छी चीजें है संतावना देने के लिए। नसीब जो शब्द है ना, केवल संतावना देने के लिए है। वो क्या संतावना? आपके नसीब में ऐसा था, किसी का बाप मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी का लाखों का नुकसान हो गया, तो संतावना देने के लिए ये वर्ड सिर्फ लगता है कि तुम्हारे नसीब में ऐसे ही था, क्या करोगे। अरे नसीब क्या होता, किसने देखा है? कर्मों का फल मिलता है। आज आप काम करोगे ना, एकदम अवश्य आपको फल मिलेगा। और जिनको अच्छा करना होता है ना, वो नसीब की नहीं रोते, वो अपना टारगेट देखते हैं और अच्छा करते हैं। इसलिए तुम लोगों से इल्तजा है, रिक्वेस्ट है मेरा बच्चों, ये जो कैरियर है ना तुम्हारा, ये अभी गोल्डन एज है। यही कैरियर अभी जो तुम बना लोगे, अभी जो तुम कर लोगे, बाद में तुम्हारे पास समय नहीं मिलेगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस दिन सोच लोगे ना कि आज जिस तरह का माहौल तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने प्रोवाइड कर रखा है, जैसा खाना तुमको आज मिल रहा है, जिस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बिता रहे हो तुम, गाड़ी, अच्छी गाड़ी पे चल रहे हो, अच्छे मकान में रह रहे हो, ध्यान रखो कल तुम अपने औलाद को ये दे पाओगे कि नहीं। जिस दिन ये सोच लोगे ना, उस दिन डर से तुम करोगे, आप उस दिन तुम परिश्रम बढ़ा दोगे आप। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि आपको एक दिन अपनी खुद की जिंदगी गुजारनी है, जैसे आपके पेरेंट्स गुजार रहे हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। कल आपके आगे पीछे कोई नहीं होगा, तो अपने आप को इस लायक बनाओ कि अपने बच्चे को क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सको, अपने बच्चे को एक स्टेटस दे सको, और तुम्हारे बच्चे भी फख्र से कहे कि मेरे पापा ये है। इसलिए मेहनत तो जीवन में करना है, सफल होगे और होगे। जब हम सोच लिया सफल होना है, तो रास्ता लंबा है और डगर पनघट की है, और उस डगर पे हमें चलना है और कामयाब होना है और कामयाब होना है और कामयाब होना है। ये सोच लोगे, कामयाब हो जाओगे। लास्ट चीज, मेरे पास समय नहीं है। अरे ये कौन बोलता है यार, मेरे पास समय नहीं है, कौन बोलता है? समय तो वो चीज है कि जिसने समय को बर्बाद किया, समय उसको एक दिन बर्बाद करता है। आपके लिए एक एक पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक क्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने एक एक क्षण को, एक एक पल को संवारिए और उसके साथ जुड़िए और उस समय में को सदुपयोग करिए, ताकि आप ये आने वाले कल आपका उज्जवल हो, आपका भविष्य हो। इसलिए मेहनत के भरोसे रहिए, किस्मत के भरोसे नहीं रखे। अगर सब किस्मत का होता ना, सब नसीब का होता, तो हर आदमी आईएएस हो गया होता, हर आदमी डॉक्टर हो गया होता, हर आदमी आईआईटीएन हो गया होता। नसीब कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत होता है, और मेहनत का फल मिलता है। और एक बात और बेटा, कर्मों का फल तो मिलता है, पृथ्वी पर ही मिलता है। ऊपर बार बात की बात है, उसका एक बड़ा अच्छा, तो हम आपसे एक बात बताना चाहेंगे, कर्म का फल कैसे मिलता है। एक व्यक्ति बागीचा में जा रहा है, बागीचा की तरफ से जा रहा है, उसकी नजर आम पर पड़ी। पका हुआ आम किसने देखा? आंख ने देखा। अब आंख ने जब देखा आम को, तो कदम आगे बढ़ा, पैर आगे बढ़ा, किसके लिए? आम तोड़ने की लालच बढ़ी, और पैर आगे बढ़ा, पैर ने नहीं तोड़ा, तोड़ा किसने? इस हाथ ने तोड़ा।
और हाथ ने भी नहीं रखा, उसने मुंह को खिलाया। मजा किसको मिला? मुंह को मिला। और मुंह में भी नहीं रहा वो आम, वो कहाँ चला गया? वो डाल दिया पेट में चला गया। इसी बीच माली आया और उसको 2 डंडा मारा पीठ पर। डंडा ही पड़ते उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। सजा किसको मिली? उसी को मिली जिसने आम को देखा था। आंसू कहां से आया? उसी आंख से आया जिस आंख ने पहले गुनाह किया था कि आम को देखा और लालच हुआ और आम को तोड़ा। बेटा, कर्मों का फल मिलता है। आप अच्छा कर्म करोगे, आप सफल होगे। आप समय का सदुपयोग करो बेटा, समय को बर्बाद मत करो। दूसरी बात, एक बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सपोज कीजिए जिन लाइफ में पिछले क्लास में आपका अंक कम आया होगा, आ सकता है, फ्लक्चुएशन होता है। कोरोना के बाद ये शिकायतें आ रही है, मेरे पास लोग लेकर आते हैं। तो आप जान लें कि कम अंक, कम स्कोर, कम मार्क्स हमें हताश होने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कम मार्क्स लाना हमें प्रोत्साहित करता है कि अगले एग्जाम में हम कई टाइम्स, सो मेनी टाइम्स हम मार्क्स इससे ज्यादा लाएं। इसलिए कम अंक होने आने से हताश नहीं हुई, बल्कि पूरी एनर्जी के साथ अगर इस तरह से लगे कि आपका मार्क्स माने 100% आए, और 100 का टाइम है बेटा, 100 का ही टाइम है। अब कोई नहीं पलट के देखता है 70s और 80s मार्क्स को, यहाँ तक के 90% मार्क्स को भी कोई नहीं देखने वाला है। 99.9 में कई एक बच्चे हैं, 99.8 में कई एक बच्चे हैं। इसलिए 100 का एज है और आपको 100 जरूर आएगा। आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, दिल से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, धोखा मत देना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, धोखा मत देना। तुम धोखा गार्जियन को नहीं दे रहे हो, तुम धोखा टीचर को नहीं दे रहे हो, तुम धोखा किसको दे रहे हो? खुद को दे रहे हो। क्योंकि ये समय को धोखा देना ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप खूब जमकर पढ़ाई करें और मेहनत करें और एकदम मिलेगा। अच्छा, एक बात और भी जान ले आप, सपोज कीजिए कोई एग्जाम दिया, आप विफल हो गए, फिर ट्राई करिए, फिर विफल हो गए, वर्स्ट कंडीशन में हम जा रहे हैं। आप ट्राई करना नहीं बंद करें। हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट में जहां पर आपने छोड़ दिया, हो सकता है उसी अटेम्प्ट में आपका नसीब जगा हुआ होता, उसी में आप निकाल लिए होते। मुमकिन था कि उसी में आप निकाल लेते, लेकिन आपने नसीब पर छोड़ दिया कि हमारा अब हमसे अटेम्प्ट नहीं होगा। आखिरी समय तक आप लड़ते रहो, हो सकता है वो लास्ट क्षण जो आपका अटेम्प्ट हो उसी में आपका कामयाबी लिखा हो। इसलिए हताश मत होना जिंदगी में। और जाते जाते लास्ट में एक बात हम आपसे कहेंगे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और कहते हैं कि पंखों में से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हौसला रखें आप, एक दिन भविष्य आपका होगा और एक दिन जिंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जिएंगे। थैंक यू, नमस्कार।